हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो साथियों, जैसा कि आज 23 जनवरी है, जैसे ही 12:01 होगा आप लोग आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। तो साथ ही आपके पास फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। याद रखिए, सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपके पास पहला तो भाई आधार कार्ड। आधार कार्ड साथ ही याद रखिए बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, उस पर कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, न तो नेम, न तो फादर नेम, न तो डेट ऑफ बर्थ, प्लस मोबाइल नंबर आपका एक्टिवेट होना चाहिए। उसके बाद साथियों 10th का सर्टिफिकेट जो मार्कशीट होता है वो साथी बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। जो देखिए 10th का आपका मार्कशीट होगा उस पर बिल्कुल नेम सही होना चाहिए, वही नेम आपका आधार कार्ड पे होना चाहिए। तो ये साथी दोनों आपके पास डॉक्यूमेंट मेन होना चाहिए, फोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, तो आप फॉर्म भर देंगे। आज साथी 23 जनवरी है, तो आपको मालूम होगा आज से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। ओके दोस्त, तो केवल फॉर्म भरने से तो कुछ काम बनेगा नहीं, आपको एक सीट लेने के लिए कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा आज से कि पहले ग्रुप डी में कैसे सवाल पूछे गए थे। तो आज की सेशन में साथियों हम लोग 2022 में जो आपका आज से मतलब स्टार्ट करें, 2022 में जितने भी आपका शिफ्ट हुए थे, जितने प्रश्न पूछे गए थे, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेली साथ ही सुबह 11:30 बजे आपके लिए क्लास मिलेगी। ओके, तो आज हम लोग पहला पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सही करने का लक्ष्य कम से कम दोस्त 50 में से 35 प्लस प्रश्न सही करने का टारगेट लेकर चलेंगे। और हम लोग का टारगेट साथ ही 100 आउट ऑफ 100 रहेगा। तो इसका सिलेबस भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सबसे अधिक सवाल आता है रीजनिंग से, रीजनिंग से साथ ही आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साइंस से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मैथ की बात करें तो ये 25 क्वेश्चन, ये आपका 30 और 25 से 50 30 80 और प्लस 20 आपका जीके जीएस करंट अफेयर से रहेंगे। तो ये साथ ही टोटल सिलेबस रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आप ध्यान देंगे साथी। ओके, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ये 1.5 घंटे में आपको हल करना पड़ेगा, 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो ये सभी बातें आपको अच्छी तरीके से जानकारी लेनी चाहिए। आज से आप लोग साथी फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे, फॉर्म भरने में देरी नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार भाई जो फॉर्म का मतलब कि नंबर हो गए ना, समझिए आप लोग 1 करोड़ प्लस जाएगा। तो 1 महीने आपके पास समय है, आज से लेकर 22 फरवरी के 20 तक आप लोग इसका फॉर्म भरेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट के सवालों को देखते हैं, कैसा पिछले वर्षों में ग्रुप डी एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। ओके दोस्त, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई थी? तो सबसे पहले आपसे पूछेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि, टाइम पीरियड कब से कब तक थी? तो दोस्त याद रखिए 1956 से लेकर 61 के बीच थी। तो जो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ये किस मॉडल पर बनाई गई थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे बनाई गई थी। तो पहले का साथ ही डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। डेली के साथ ही आपको ऐसे ही साइंस का, तो कभी जीके का, कभी मैथ का, रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। डेली सुबह 11:30 बजे आपको मिलेगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा नोटिफिकेशन जरूर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या तो सीधे या उनके द्वारा किया जाएगा। तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या सीधे या उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद आपका 154 में है। डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 और साथ ही आप लोग एनालिसिस भी करते चलेंगे कि कैसा सवाल इस बार हमें देखने को मिलेगा। सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ भी सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु को किस भाषा ने प्रतिस्थापित किया? तो दोस्त जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु किस भाषा में प्रतिस्थापित किया, यानी किसने किया था? तो मराठी ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ से दोस्त क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गोवा मुक्ति दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बताइए साथी? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आपको कट ऑफ के पास पहुँचना पड़ेगा। तो आज की इस सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम आपका भाई 35 प्लस सही सवाल होना चाहिए, कट ऑफ के पास होना चाहिए आपका स्कोर। इस बार ऐसा ही टारगेट हम लोग कर चलेंगे। तो देखिए
कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में है? बताइए, कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में है? तो ये मेघालय राज्य में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है। वह कीमत है जहां उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। तो साथ ही जो संतुलन कीमत होती है वह कीमत होती है जहां उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में किसके द्वारा बॉम्बे में की गई थी? भाई आपसे जैसे कि कोई वनडे एग्जाम होता है, मान लीजिए ये भी आपका वनडे एग्जाम होगा, ये भी मतलब एसएससी का ऐसे भी सवाल पूछता है या कोई यूपी का एग्जाम होता है तो डायरेक्ट आपसे ही पूछता है ना कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। डायरेक्ट है, या तो पूछ देगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, और आपसे पूछ देगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। ऐसे एक लाइन में पूछेगा। लेकिन रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है ना, जो सवाल पूछे जाते भाई ना, वो बहुत लंबा चौड़ा में सवाल देते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सवाल का जो जवाब रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। जो आपका एसएससी एग्जाम में रहेगा से जवाब, वो भी आपका रेलवे में रहेगा। तो बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपको मालूम होगा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कहाँ पे किया था? बॉम्बे में किया था। कब किया था? 1867 में किया था। ये 3 से 4 पॉइंट्स आप प्रार्थना समाज के बारे में याद रखेंगे जरूर। ओके नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्त 8। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? याद रखिए नल्ला माला पर्वतमाला है। ऑप्शन सी दोस्त क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान का कौन भाग पंचायतों से संबंधित है? तो भारत के संविधान का भाग 9 क्या है दोस्त? ये पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके बिल्कुल। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और आप डेली का डेली सुबह 11:30 बजे क्लास जरूर लेंगे और देखेंगे सवाल कैसे पिछले वर्षों में आया था। कल साथी हो सकता है रीजनिंग का आपको क्लास प्रोवाइड करें, अगले दिन आपका साइंस का, अगले दिन मैथ का, ऐसी क्लास चलेगी। पहले हम लोग इस महीने 1 महीने तो है प्रीवियस ईयर के सवालों को देखेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से उसको तैयारी करेंगे, एनालिसिस करेंगे कैसा सवाल हमारे पेपर में आ सकता है इस बार। ओके 11 नंबर देखिए। गंगा नदी के प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो गंगा नदी के लिए जो प्रमुख एक साथी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था वो नमामि गंगे कार्यक्रम किया गया था, साफ सफाई के लिए गंगा जी को। ओके गंगा नदी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। गोदावरी नदी 1067 मीटर की ऊंचाई पर अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर कहाँ से निकलती है? बताइए राइट आंसर दीजिए। गोदावरी नदी 1067 मीटर की ऊंचाई पर अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर ये कहाँ से निकलती है? भाई त्रंबकेश्वर से निकलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13। जुलाई 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजना लागू की थी? देखिए आपका 2022 के करंट अफेयर के सवाल हैं, तो ये मैंने ऐड किया कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो जुलाई 2022 तक किस राज्य सरकार ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजना लागू की थी? तो दोस्त तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यदि CRR नगद आरक्षित अनुपात 15% है तो मुद्रा गुणक का मूल्य क्या होगा? तो मुद्रा गुणक बराबर क्या होता है? आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। 1 में CRR होता है। ओके दोस्त, तो 15% तो मुद्रा गुणक का मूल्य क्या होगा? जब आप लोग हल करेंगे 1/0.5 को कन्वर्ट करेंगे तो 6.67% आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। जुलाई 2022 को भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भाई देखिए एक शिफ्ट में जुलाई 2022 के करंट अफेयर के सवाल 2 पूछ लिया था।
जुलाई 2022 को भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भाई 2022 की बात कर रहा है तो 11 थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अब बताइए दोस्त कि हम आपसे पूछ दे कि इसी जनवरी महीने में, जनवरी 2025 में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग फटाफट बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16। सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लेकिन साथ ही जैसा कि पिछले वर्षों में आपका सवाल पूछे गए थे ना, इस बार भाई स्टैटिक जी के अधिक सवाल कवर करेगा, क्योंकि अब जो भी रेलवे का एग्जाम करा रहे, पहले तो आरआरबी कराते थे, लेकिन साथ ही अब टीसीएस ही कंपनी उसका भी फंड ले लिया है। अब आपके एग्जाम तो कोई भी एग्जाम होता है वो टीसीएस कंपनी कराएगा। टीसीएस कंपनी का सबसे फेवरेट सवाल स्टैटिक जीके का सवाल होता है। ओके, तो इसको भी हमें कवर करना पड़ेगा। सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। आरआरबी जब पहले कराती थी ना भाई, वो क्या कराती थी कि सबसे अधिक हिस्ट्री पोर्शन से सवाल पूछते थे, ध्यान देंगे आप लोग। लेकिन इस बार स्टैटिक जीके आएगा अधिक। 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार नॉर्वेस्टर्स काल बैसाखी संबंधित है। तो उन राज्यों की पहचान करना है जहां पे प्री मानसून बौछार नॉर्वेस्टर काल बैसाखी संबंधित है। तो दोस्त पश्चिम बंगाल और असम। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? तो दोस्त विधि और व्यवस्था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा कितनी होती है भाई? 65 ईयर होती है, 65 वर्ष होती है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा, लेकिन साथ ही जब आप लोग फॉर्म भरेंगे ना तो अपना जोन वाइज भरेंगे। देखिए जोन वाइज में ऐसा मत भरिएगा जिस जोन में अधिक पोस्ट होगा उसमें मत भरिएगा। आप उस जोन का जगह देखिए, क्या आप वहाँ जाके रह पाएंगे, वैसे फॉर्म भरा जाता है। ऐसा नहीं कि दोस्त उस जोन में अधिक फॉर्म है तो आप सीट अधिक है तो वहाँ फॉर्म भर दिए, आपको वहाँ दिक्कत हो जाने में। तो भाई अपना भी ख्याल रखना है, आप वहाँ रह पाएँ तभी वहाँ फॉर्म अप्लाई करें उस जोन से। ओके दोस्त, ये देखा जाता है ना कि वहाँ पे अधिक सीट है तो वहाँ फॉर्म भर देते, वहाँ हो जाएगा। ऐसा नहीं भाई, आपका यदि टारगेट है ग्रुप डी में तो हम आपको बता दें 65 प्लस आपका नंबर आ जाएगा तो हो जाएगा। इतना ही, क्योंकि मैंने कट ऑफ देखा था पिछले का 65 से भाई किसी स्टेट का गया ही नहीं है। किसी स्टेट का 70 प्लस गया, लेकिन अधिकतर आपका 65 ही गया है, याद रखिएगा। लेकिन इस बार अधिक जाएगा क्योंकि तैयारी बहुत बम्पर चलने वाली है। किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? बताइए, किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो दोस्त ज्योतिराव फूले ने किया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? किस खिलाड़ी को 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा देवेंद्र झाझरिया किया गया था। ऑप्शन बी आपका देवेंद्र झाझरिया बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। कौन सा राज्य भारत का प्रमुख मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्य है और 2018-19 में कुल उत्पादन का 33% हिस्सा रहा था? तो कौन सा स्टेट है भाई? एमपी है, मध्य प्रदेश। प्रमुख मैग्नीज अयस्क उत्पादक वाला राज्य है मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे आप लोग, किस उत्तर पूर्वी शहर में आपको द क्राइस्ट चर्च मिलेगा जिसे उत्तर पूर्व भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है? बताइए किस उत्तर पूर्वी शहर में आपको द क्राइस्ट चर्च मिलेगा? तो ये गुवाहाटी शहर में मिलेगा आपको। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तमिलनाडु के किस स्थान पर आपको तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा? तमिलनाडु किस स्थान पर आपको तमिलनाडु विश्वविद्यालय मिलेगा? तो दोस्त तंजावुर मिलेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? भाई यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे दोस्त कि लखनऊ, जो लखनऊ शहर है ना, वो साथी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी की सहायक नदी पहले देखिए कौन कौन है। एक तो चंबल है, बेतवा है, केन है, लेकिन दोस्त गंडक नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? कौन सा बांध गंगा नदी पर
बनाया गया था? तो दोस्त टिहरी बांध। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 है, ये साथ ही राष्ट्रपति को मतलब अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति देता है, पावर देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है यहाँ से। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? बताइए इनमें से पूंजीगत प्राप्ति कौन नहीं है? तो जो आपका ऋण पर प्राप्त ब्याज होता है ना, वो साथ ही पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। तो देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सर्वाधिक भंडार है? तो किस राज्य में जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सर्वाधिक भंडार है? तो दोस्त याद रखिए कर्नाटक राज्य में है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने से अधिक सदस्यों को नामित नहीं कर सकते यदि उन्हें लगता है कि उस वक्त समुदायों का लोगों के सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से लगभग भाई 2 से अधिक सदस्यों को नामित नहीं कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि उस वक्त समुदाय के जो लोग हैं उनके सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन क्या बन रहा है दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 31। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? तो भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा कौन नहीं है? तो ये भी सवाल पूछा था। विकास प्राधिकरण नहीं है, ग्राम पंचायत तो है, जिला परिषद भी, नगर पालिका, लेकिन भाई विकास प्राधिकरण नहीं आता है स्थानीय सरकार में। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय हवा को लू देख सकते हैं? लू भाई तो गर्मी के मौसम में यहाँ भी देखा जा सकता है, लेकिन किस राज्य में हम ग्रीष्म ऋतु में? भाई राजस्थान में देख सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में बैसाखी त्यौहार वर्ष 1699 सिखों के कौन से गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है? तो भारत में बैसाखी त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के जो साथी 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनके नेतृत्व में खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक भी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत हो साथी पूछिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिए आरआरबी ग्रुप डी आज आप लोग फॉर्म भरिएगा, आज से स्टार्ट कर दीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। सेंट्रल का फॉर्म भर रहे हैं तो इंग्लिश वाला आप लोग जो एक आया जाति वाला निवास होता है ना वो बनवा लीजिएगा, 3 साल का होता है ना, उसको बनवा के रखिएगा क्योंकि वही लगेगा, क्योंकि एग्जाम आपका सेंट्रल का होगा तो सेंट्रल का आपका आया जाति वाला लगेगा साथी। ओके, ये आप लोग ध्यान देंगे, वो भी आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, रेडी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34। बरचान बरखान किसको संदर्भित करता है? बरचान ये दोस्त रेत के टीले को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो साथी आप पूछिए जरूर, बिल्कुल एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है, हम जरूर कमेंट करके आपको बताएंगे। कौन सी नहर राजस्थान में काफ़ी हरियाली लाती है? कौन सी नहर राजस्थान में काफ़ी हरियाली लाती है? तो दोस्त इंदिरा गांधी नहर लाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में विदेशी बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, आरबीआई के अनुसार भारत में विदेशी बैंक कौन सा है? दोस्त सोनाली बैंक लिमिटेड है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद भाई यज्ञ के अनुष्ठान से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 साथी। अगस्त 2022 में U20 विश्व कुश्ती चैंपियन कौन बना? तो भाई अंडर 20 कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियन कौन बना था अगस्त 2022 में? तो दो अंतिम पंघाल बने थे, अंतिम पंघाल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि आपको भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपका मिनिमम आयु कितना होना चाहिए? मिनिमम एज कितना होना चाहिए? भाई 35 वर्ष तो होना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 40।
मार्च 2022 में भारत ने कितने खुले शौच मुक्त यानी ODF प्लस गांवों का मील का पत्थर पार कर लिया है? भाई एक करंट अफेयर का सवाल था, 50,000 था साथी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो दोस्त मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो 1872 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 42। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो दोस्त किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? याद रखिए ऋषभ जी को माना जाता है, यानी ऋषभ नाथ जी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 43। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है? तो भाई ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 44। बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम का उद्देश्य पंचायतों संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार प्रदान करना था? तो भाई पेशा अधिनियम 1996। कौन सा दोस्त? पेशा अधिनियम 1996 होना चाहिए। बिल्कुल देखिए PESA अधिनियम 1996। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो आपका पंचायत से संबंधित संविधान का भाग 9 होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसके प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार प्रदान करना है? तो पेशा अधिनियम 1996 में। चलिए नेक्स्ट अगला 45 नंबर देखिए कि भारत में श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में श्री शंकराचार्य जो संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है वो दोस्त आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कैसा पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 47। भारत का सबसे ठंडा निवास स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा निवास स्थान कौन सा है बताइए? तो द्रास है भाई, द्रास। याद रखिए द्रास है भारत का सबसे ठंडा निवास स्थान। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 48 देखिए। स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना 200 साल पहले भगवान स्वामीनारायण ने वर्तमान समय के किस राज्य में की थी? बताइए। स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना 200 साल पहले भगवान स्वामीनारायण ने वर्तमान समय के किस राज्य में किया था? तो दोस्त ये गुजरात राज्य में किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त 49 नंबर। UNEP का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण होता है। हिंदी में भाई पूछ दिया, इंग्लिश में नहीं पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 50। गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, बिल्कुल, जिसे निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, जो कि साथी ये गुरु नानक देव जी के जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ये 2022 के आपके पहले शिफ्ट में जो सितंबर में पेपर हुआ था 22 सितंबर का, वो पहला साथी हम लोग GK GS का तीनों शिफ्ट का यहाँ से 50 क्वेश्चन लिया है। तो साथी अब बताइए कि आपका इन 50 और एनालिसिस करने के तौर पे आपका कितना स्कोर बन पा रहा है? क्या 35 प्लस स्कोर बन पा रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्त। और मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जब भी वीडियो देखें तो अपनी जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया आपको फॉर्म भरने से पहले जरूर देखिएगा, और जोन वाइज जहाँ आपका अधिक सीट होगा और आप देखिएगा कि आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, रह पाएंगे, तो तभी वहाँ पे आप भरिएगा दोस्त। काफ़ी अच्छी तरीके से सोच विचार कर फॉर्म भरिएगा, काफ़ी अच्छे से, कोई भी डाउट गलती नहीं करेंगे। ओके दोस्त, आराम से 1-2 दिन समय लीजिए, देखिए, उसके बाद ही साथ ही आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करें। ओके दोस्त, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और चैनल पे नया तो दोस्त सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि देखिए इस बार बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, आपको बहुत सरप्राइज़ देने वाला है, क्योंकि 2 हमारे ऐसे हैं कि जो कि अभी ग्रुप डी और ALP के पद पे हैं साथी। ओके, उन लोगों का कैसे सिलेक्शन हुआ, संपूर्ण रणनीति विचार होगी। तो चलिए दोस्त, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं रेलवे ग्रुप डी का कल 11:30 बजे एक और नए क्लास के साथ। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कौन कौन सब्जेक्ट आपको चाहिए। अच्छी तरीके से डेली क्लास चलेगी। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।